everyone. How are you all? Hope you all are good. So today, students, we are going to start our second chapter of class 3rd, which is Windows 10, which is a kind of operating system. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं. अब उसमें से एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ेंगे, which is Windows 10. ठीक है, चल. So let's begin our chapter. The first heading which they have given to us is Windows 10 operating system. यानी कि पहले आप इंट्रोडक्शन लो कि Windows 10 क्या है. See, an operating system acts as an interface between the hardware and the user. It makes your computer or laptop function. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है बच्चों? आपका एक इंटरफेस है. किसके बीच में? हार्डवेयर और यूजर के बीच में. आपको हार्डवेयर पता है क्या है? वो सारे कंपोनेंट्स फिजिकली होते हैं अवेलेबल. और यूजर कौन होता है जो इस पर काम करेगा? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पर काम कर रहा हूं, आई एम यूजर. सो हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक इंटरफेस बनाने वाला जो सिस्टम है, दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, चलो. आपका कंप्यूटर है या लैपटॉप है, वो फंक्शन ही किसकी वजह से करता है बच्चों? ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से. It enables you to install and use different applications and also manages all the activities of a computer. अलग अलग डिफरेंट एप्लीकेशंस जो आप यूज करते हो वो ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही हो पाता है. ठीक है ना, वो सारी फंक्शन ही ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से कर पाती है. उसके अलावा और जितनी भी बाकी एक्टिविटीज है कंप्यूटर की, दैट आर ऑल्सो मैनेज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, दैट मींस ऑपरेटिंग सिस्टम इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर द कंप्यूटर और द लैपटॉप टू function. Again, nowadays Windows 10 is quite popular among users. It is a product of Microsoft, the world's leading software company. ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है Windows 10. ये बहुत ज्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है. ठीक है, किसने बनाया है? आपका माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि आपकी वर्ल्ड की सबसे लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी में से एक है आपकी माइक्रोसॉफ्ट. उसके थ्रू बनाया गया है ये ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है Windows 10. Microsoft Windows, Linux and Macintosh OS are some of the examples of operating system. तो ये कुछ आपके examples हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के. इसमें से हमें आज सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है? Windows 10 के बारे में पढ़ना है. Microsoft Windows, which is MS Windows, is the most popularly used operating system. सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम आपका MS Windows होता है. It is because, अब इसका रीजन पूछा जाए कि ऐसा क्यों, क्या है इसके अंदर जो इसको इतना पॉपुलर बनाता है. Number 1, it is a GUI, which is graphical user interface. ठीक है ना, तो ये एक GUI based operating system है. As graphics are used in it to communicate with the computer. ठीक है ना, communicate, कंप्यूटर पे कोई भी चीज का कम्युनिकेशन करने के लिए MS विंडो अगर आप यूज करते हो तो वहां पे GUI एक इंटरफेस बनाता है क्योंकि इसके अंदर ग्राफिक्स यूज किए जाते हैं, which makes it more what meaningful and helpful. Next, it uses WYG, which is what you see is what you get. इसके अंदर एक और फीचर है किसका? WYSI, यानी कि what you see is what you get. That is what appears on the screen, the same will be the output. कहने का मतलब क्या? MS विंडो पे बेटा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वही आपको आउटपुट में मिलेगा. ठीक है, नेक्स्ट, It helps us to do many things at a time. बहुत सारी चीजें आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे Windows 10 में कर सकते हैं या Microsoft विंडो में कर सकते हैं. It is very user friendly, that is easy to learn and use. यूजर फ्रेंडली आपका ये है एक ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि कोई भी इसे आसानी से सीख सकता है और फिर क्या कर सकता है, इसे यूज कर सकता है. सबसे पहले आता है फीचर्स ऑफ Windows 10 पे. अब Windows 10 के क्या क्या फीचर्स हैं जो पॉपुलर है, किन फीचर्स की वजह से है? Number 1 is attractive and easy to use. Attractive है और आसान है इसको यूज करना. कैसे? Windows 10 has a very attractive and transparent look with blue highlighting features. ठीक है, बहुत ही attractive और transparent सा लुक है. ब्लू सा इसका पूरा आपका बैकग्राउंड है. It has a complete set of new pictures. बहुत सारी नई पिक्चर्स का इसमें सेट है. नई थीम, स्टाइल्स, आइकन्स, ये सभी से मिलकर आपका Windows 10 बनता है. The use of graphics made it quite interactive. और इसमें जो ग्राफिक्स का यूज किया जाता है वो इसको और ज्यादा इंटरैक्टिव बना पाता है. ठीक है, चलो. नेक्स्ट फीचर है स्टार्ट मेन्यू. अब स्टार्ट मेन्यू इसके अंदर होता है जो कि इसका एक फीचर है, इसके बारे में पढ़ते हैं. द न्यू स्टार्ट मेन्यू ऑफ Windows 10 gives you quick access to apps and services. ठीक है, अब ये जो स्टार्ट मेन्यू है आपका Windows 10 में साइड में आपके लेफ्ट साइड में होता है बच्चों. ठीक है, ये क्या कहता है? कोई भी एप्स और सर्विसेज पे आपको बहुत ही जल्दी जाना है, उसको यूज करना है तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं. इन द लेफ्ट पेन, बोला ना लेफ्ट पेन में यू कैन फाइंड सेटिंग्स, वहां पे आपको सेटिंग्स मिलेगा.
अ लिस्ट ऑफ ऐप, बहुत सारी एप्स की लिस्ट मिल जाएगी, पावर ऑप्शन, ये सब आपको वहां मिल जाता है इन द राइट पेन। और राइट साइड में क्या मिलेगा, लाइव टाइल्स आर डिस्प्ले। ठीक है, लाइव टाइल्स होती है विच कंसिस्ट ऑफ द वेरियस ऐप, और जिसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी एप्स होती है, एंड यू कैन कस्टमाइज, रीसाइज एंड रीऑर्गेनाइज देम। और फिर आप उसे अपने अकॉर्डिंग, जो लाइव टाइल्स आपको दिख रही हैं, आप इन्हें अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, जो एप्स आपको दिखती हैं उनको कस्टमाइज कर सकते हो, रीसाइज कर सकते हो, रीऑर्गेनाइज कर सकते हो। आपको जहां जिस साइज में चाहिए, जिस तरीके से उनको आपको लगाना है, वो सब आपकी अपनी हेडिंग है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू लाइव टाइल्स। अब लाइव टाइल्स क्या है? नाउ लाइव टाइल्स, विंडो 10 displays the most popular universal apps in the form of resizable live tiles in the right pane of the start menu। देखो क्या है, आपका जो स्टार्ट मेन्यू होता है, मैंने आपको अभी बताया था विंडोज 10 में, उसके राइट पेन में बेटा कुछ लाइव टाइल्स होती है जो रीसाइजेबल है, यानी कि आप उनके साइज को अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं। और इसमें क्या होती है, मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सल ऐप, सबसे ज्यादा पॉपुलर यूनिवर्सल ऐप्स को इन लाइव टाइल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। These tiles display the latest update and information। जो लेटेस्ट अपडेट और इंफॉर्मेशन आती है वो आप यहाँ पे आपको दिख जाती है, सच एज न्यूज, वेदर रिपोर्ट, इनकमिंग मेल एक्सेट्रा, विदाउट ओपनिंग द ऐप। आपको न्यूज देखनी है, वेदर रिपोर्ट, इनकमिंग मेल, जो भी चीजें हैं आपको इन लाइव टाइल्स में आसानी से मिल जाएंगी विदाउट ओपनिंग दैट पर्टिकुलर ऐप। यू कैन रीअरेंज, आप इनको रीअरेंज कर सकते हो, रीसाइज कर सकते हो, और मूव दीज टाइल्स अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो आप अपने हिसाब से इनको कहीं भी अरेंज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट फीचर इज पिनिंग टाइल्स टू स्टार्ट। अब टाइल्स को कैसे पिन किया जाए स्टार्ट करने के लिए, नंबर 1, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। राइट क्लिक ऑन द ऐप, उस ऐप को राइट क्लिक करोगे दैट यू वांट टू ऐड टू द स्टार्ट मेन्यू, जिसको आपको स्टार्ट मेन्यू में ऐड करना है। सेलेक्ट द ऑप्शन पिन टू स्टार्ट, फिर आप पिन टू स्टार्ट नाम का ऑप्शन आएगा, उसको आप सेलेक्ट करोगे। द सेलेक्टेड ऐप विल बी डिस्प्लेड इन द राइट पेन इन द फॉर्म ऑफ अ टाइल। फिर वो जो आपकी ऐप आपने सेलेक्ट करी थी वो आपको टाइल की फॉर्म में राइट पेन में दिखने लगे। ठीक है, चलो फिर आपको बता रहे हैं रीसाइजिंग टाइल्स। मैंने आपको बताया आप टाइल्स को रीसाइज भी कर सकते हो। अब कैसे करें? यू कैन ऑल्सो रीसाइज द टाइल्स अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। दे आर जनरली अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस। बहुत सारे साइजेस में अवेलेबल होती है, जैसे कि स्मॉल, मीडियम, वाइड एंड लार्ज। टू रीसाइज अ टाइल फॉलो दीज स्टेप्स। क्या स्टेप्स है रीसाइज करने के? राइट क्लिक ऑन द टाइल, पहले आप उस टाइल पे राइट क्लिक करोगे एंड सेलेक्ट द ऑप्शन रीसाइज। फिर आपको ऑप्शन मिलेगा रीसाइज का, उसको सिलेक्ट करो। सेलेक्ट द साइज ऑफ योर चॉइस, फिर आपको जो भी साइज चाहिए, छोटा बड़ा, उस हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लो। ठीक है ना, चलो, और आपको फिर वो टाइल उसी साइज में दिखने लगेगी। नाउ वी कम टू मूविंग एंड ग्रुपिंग। मूविंग एंड ग्रुपिंग क्या है? You can move a tile to any place in the start menu just by dragging it to the desired position। अब आपको उस टाइल को स्टार्ट मेन्यू में जहां भी ले जाना है, तो बस उस पर क्लिक करके आप अपने माउस को क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे बेटा, और जिस भी पोजीशन पे आपको उसको लेकर जाना है आप उसको आसानी से लेके जा सकते हो। दिस कैन ऑल्सो बी कंबाइंड टू फॉर्म ऑफ ग्रुप। बहुत सारी टाइल्स को आप कंबाइन करके एक ग्रुप भी बना के रख सकते हो। ओके, टू क्रिएट अ ग्रुप ऑफ टाइल्स फॉलो दीज स्टेप्स। अब ग्रुप बनाने के लिए क्या स्टेप्स हैं? Drag a tile to the bottom of the right pane in the start menu। आपको क्या करना है, उस टाइल को, जो इस भी टाइल को आपको ग्रुप बनाने के लिए बनाना है, उस टाइल को आप ड्रैग करके कहाँ ले जाएंगे? स्टार्ट मेन्यू के राइट पेन पे ले जाएंगे। A transparent horizontal bar appears with the heading name group on the left side and 2 small horizontal lines on the right। जैसे आप उसको लेकर जाओगे तो एक ट्रांसपेरेंट हॉरिजॉन्टल बार, हॉरिजॉन्टल यानी कि इस तरीके का बार आपका आ जाएगा। ठीक है, और उस पे हेडिंग होगी नेम ग्रुप, लेफ्ट साइड पे आपकी होगी नेम ग्रुप, और उसके अलावा 2 छोटी छोटी हॉरिजॉन्टल लाइंस और होंगी आपकी राइट साइड पे। क्लिक ऑन द नेम ग्रुप, आप उस नेम ग्रुप पे क्लिक करोगे। ऐड अ नेम, जो भी आपको नेम रखना है इस ग्रुप का उसको आप रख दो। नाउ यू कैन ऐड द रेलेवेंट टाइल्स इन दिस ग्रुप। अब आपका ग्रुप बन गया। अब जिन जिन भी टाइल्स को आपको उस ग्रुप के अंदर स्टोर करना है वो सारी आप उसके अंदर क्या करते हैं, ऐड कर। चलो बच्चों, टू मूव अ होल ग्रुप ऑफ टाइल, drag the 2 small lines to the desired position। अब आपका जब ग्रुप बन गया उन टाइल्स का, आप चाहते हो पूरा का पूरा ग्रुप आप उसको अलग कहीं भी जगह पे क्या कर दें, मूव करें, तो उसके लिए जो 2 स्मॉल लाइंस थी उसको आप ड्रैग करके ले जाओ उस डिजायर्ड पोजीशन पे जहां भी आप उस ग्रुप को रखना। नेक्स्ट में कम टू टर्न ऑफ लाइव टाइल्स। आपको इन लाइव टाइल्स को ऑफ करना है।
Window 10 allows you to size a light guide so that it stops giving live updates and changes into a static icon. देखो आपको क्या विंडो 10 एक और ऑप्शन देता है कि आप उस लाइट टाइल को ऑफ कर सकते हो सो दैट जो भी अपडेट्स वगैरह आ रहे हैं वो बिल्कुल बंद हो जाएगी आने उस पे, ठीक है, वो एक क्या स्टैटिक आइकन बन के वहां पे रहेगा। क्या स्टेप्स है? पहला, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन पे क्लिक करो, राइट क्लिक ऑन अ टाइप, फिर उस टाइप पे राइट क्लिक करना है, सेलेक्ट द मोर ऑप्शन आएगा, उसको सेलेक्ट करो और उसमें फिर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्या, टर्न लाइव टाइल ऑफ, उसको सेलेक्ट कर दो। उसके बाद आपको क्या होगा, वो ऑफ जो आपकी लाइव टाइल है उसकी नोटिफिकेशंस वगैरह सब बंद हो जाए। नेक्स्ट पे कम टू कॉर्टेना। अब कॉर्टेना के बारे में पढ़ते हैं। चलो ये क्या है? Windows 10 has an AI-powered tool named as Cortana. It is a voice assistant that allows you to search for information on the system or web directly. तो Windows 10 में एक AI-powered tool होता है जिसका नाम होता है Cortana. That means what? ये आपका वॉइस असिस्टेंट है, यानी कि आप इसमें क्या अपने वॉइस के थ्रू कोई भी चीज आपको सर्च करनी है वेब पर डायरेक्टली आप कर सकते हो। ओके, इट कैन ऑल्सो बी यूज टू प्ले म्यूजिक। आपको म्यूजिक प्ले करना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। वीडियोस, सेट अलार्म, रिमाइंडर, सेंड ईमेल्स, ये सारे फंक्शंस आपके कॉर्टेना के थ्रू करे जा सकते हैं। नाउ वी कम टू मल्टीपल डेस्कटॉप। सी स्टूडेंट्स, अब आते हैं मल्टीपल डेस्कटॉप। ये क्या है? Windows 10 has a task view button on the taskbar. अब Windows 10 में क्या होता है, एक टास्क बार होता है, उस पे क्या टास्क व्यू का बटन होता है। This button provides the ability to quickly switch between the applications or open multiple desktop at the same time. अब इस बटन पे क्लिक करने पे क्या होता है, एक आपको मल्टीपल विंडोज या बोलो मल्टीपल आपको क्या डेस्कटॉप ओपन करनी है, खोलनी है, या इनको काम करना है सिंगल डेस्कटॉप पे एक ही टाइम पर, वो आप इसके थ्रू कर सकते हो। आपको एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन पे स्विच करना है, ठीक है, वो सब पॉसिबल है आपके मल्टीपल डेस्कटॉप के थ्रू, क्योंकि ये फीचर आपके विंडो 10 पे पॉसिबल होता है। यू कैन क्रिएट मल्टीपल डेस्कटॉप फॉर डिफरेंट टास्क, ठीक है, मल्टीपल डेस्कटॉप आप क्रिएट कर सकते हो अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए, सो दैट ओनली वन रिलेटेड सेट ऑफ एप्लीकेशन इज विजिबल ऑन वन डेस्कटॉप। लेकिन क्या होगा, आप मल्टीपल डेस्कटॉप क्रिएट कर दो, आपको डेस्कटॉप पे जब एक एप्लीकेशन पे काम करना है आप उस पर क्लिक करो वो देखेगी, लेकिन बाकी सारी नीचे आपको दिखती रहेंगी, आप दूसरे पे क्लिक करोगे तो दूसरी आ जाएगी। यानी कि बहुत सारी एप्लीकेशन एक टाइप पे काम कर सकती है, लेकिन मल्टीपल डेस्कटॉप एक और फीचर देता है कि एक टाइप पे आप एक सामने डेस्कटॉप पे खोल के काम कर लो। चलो नेक्स्ट इज विंडो स्नैपिंग। दिस फीचर असिस्ट यू इन वर्किंग विद मल्टीपल एप्लीकेशंस ऑन द सेम स्क्रीन। विंडो स्नैपिंग क्या है कि बहुत सारी एप्लीकेशंस को आप सेम स्क्रीन पे भी काम कर सकते हो। यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप अ विंडो टू एनी कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। क्या करो, वो ड्रैग करके लेके जाओ और विंडो स्क्रीन पे कहीं भी उसको ड्रॉप कर दो, thereby making space for the other apps to be open simultaneously। और फिर क्या होगा, दूसरी ऐप को आप साथ ही साथ वहां पे इजीली ओपन कर सकते हो। तो स्नैप द विंडो, प्रेस द विंडो की प्लस, आपको विंडोज की स्नैपिंग करनी है तो क्या आपको प्रेस करना है, विंडो की प्लस इसके साथ क्या लेफ्ट या राइट एरो की। नाउ वी कम टू माइक्रोसॉफ्ट एज। नेक्स्ट फीचर क्या है आपका, माइक्रोसॉफ्ट एज है। इट इज अ डिफॉल्ट ब्राउजर ऑफ विंडो 10। विंडो 10 का डिफॉल्ट ब्राउजर है, यानी कि पहले से आपके पास अवेलेबल होता है। इट अलाउज यू टू राइट एंड हाईलाइट डायरेक्टली ऑन वेब पेजेस, ठीक है ना। आपको वेब पेजेस पे डायरेक्टली क्या करना है, कुछ लिखना है, उनको हाईलाइट करना है, तो इसके आप यूज कर सकते हैं। Cortana is an inbuilt feature of Microsoft Edge. Microsoft Edge का inbuilt feature होता है Cortana, ठीक है ना, that helps you to do the things faster, और इसी की हेल्प से आप चीजों को फास्टली कर पाते हो। Next we come to Microsoft Store. This application provides you with all kinds of paid and free apps. ये एप्लीकेशन क्या देती है बेटा आपको, जितनी भी पेड यानी कि आप उसको पे करके भी ले सकते हो, या फ्री एप्स, गेम्स, म्यूजिक, मूवीज एक्सेट्रा, ये सब आपको यहाँ मिल जाएंगी। इन मोस्ट केसेस यू कैन हैव अ फ्री ट्रायल ऑफ द ऐप बिफोर बाइंग इट। और ज्यादातर केसेस में क्या, आपको कोई ऐप अगर डाउनलोड करनी है, उसको पेमेंट करने से पहले आप उसका एक फ्री ट्रायल ले सकते हो, उसको परचेज करने से पहले। वो आपको सारी जो फीचर है वो कहाँ मिलेंगे, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में मिल जाएगा। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज डेस्कटॉप। यहाँ पे आपके विंडोज 10 के फीचर्स खत्म, अब आता है आपका डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्या है, When you switch on a computer, जैसे आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हो, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स लोडिंग इनटू द कंप्यूटर्स मेन मेमोरी, ठीक है ना। फिर क्या होता है, आपको जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपके कंप्यूटर में होता है, वो ऑटोमेटिकली क्या होने लगता है बेटा, स्टार्ट होने लगता है कंप्यूटर की मेन मेमोरी में जाने के लिए।
आफ्टर लोडिंग ऑफ द ओएस, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने के बाद, द फर्स्ट स्क्रीन दैट यू गेट आफ्टर द वेलकम इज और लॉगिन स्क्रीन इज कॉल्ड द डेस्कटॉप। तो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने के बाद जो पहली स्क्रीन आपको दिखती है वेलकम स्क्रीन के बाद, उसको आप बोलते हो डेस्कटॉप। इस तरीके की आपको वो दिखती है। इन द डेस्कटॉप हैज मेनी कंपोनेंट्स लाइक आइकन्स, टास्क बार एंड सो ऑन। अब डेस्कटॉप पे बहुत सारे बच्चों कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि आपके आइकन्स होते हैं, टास्क बार होता है नीचे। ये सारी चीजें आपके फीचर्स कहाँ होते हैं, आपके डेस्कटॉप पे अवेलेबल होते हैं। अब आपको इन कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है डिटेल में। नंबर 1 इज आइकन। आइकन के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। Icons are small pictures that represent files, folders and programs. छोटी छोटी सी पिक्चर्स जो आपको डेस्कटॉप पे दिखती हैं, किसी पर्टिकुलर फाइल को, किसी पर्टिकुलर फोल्डर या प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करती हैं, उनको आप आइकन्स बोलते हो। They play an important role in the graphical user interface. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक फीचर था GUI आपके माइक्रोसॉफ्ट 10 का, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके आइकन्स। The following are some commonly used icons in Windows. अब कुछ आपको आइकन्स बताएंगे जो बहुत कॉमनली यूज किए जाते हैं विंडो 10 में। देखो, जैसे कि नंबर 1 आपको आइकन है, इस तरीके का कुछ दिखता है, इसको बोलते हैं दिस पीसी। The icon gives you a view of the available drives and their content stored on the computer system. इस आइकन में क्या होता है, जितनी भी आपकी कंटेंट या ड्राइव्स वगैरह कंप्यूटर सिस्टम के अंदर स्टोर होती है, वो सारे आपको इस आइकन के अंदर मिल जाएगा। Double clicking on any drive icon will display the files and folders stored in that drive. उसके बाद जब आपसे क्लिक करेंगे, सारी ड्राइव दिखेंगी। उस ड्राइव, जो भी आपको ड्राइव खोलनी है, उस पर डबल क्लिक करोगे तो उसके अंदर जितने भी फाइल्स और फोल्डर स्टोर है वो सारे आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। नेक्स्ट वी कम टू रिसाइकल बिन। कुछ ऐसा दिखता है बच्चों, नाम है रिसाइकल बिन। इट इज अ फोल्डर दैट होल्ड्स द डिलीटेड आइटम्स बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट कुछ डिलीटेड आइटम्स जो आप कर देते हैं वो सारे यही जाके स्टोर होते हैं। The deleted items can be restored to their original location or deleted permanently from the recycle bin. और आप बाद में चाहते हो कि इस डिलीटेड आइटम को आपको रिस्टोर करना है उसकी ओरिजिनल लोकेशन पर ही, तो आप उसे यहाँ से कर सकते हो। या फिर आपको परमानेंटली अपने कंप्यूटिंग डिवाइस में से इसको डिलीट करना है तो भी वो इनसे पॉसिबल है। लेकिन जो भी आइटम डिलीट होते हैं वो यही जाके स्टोर होते हैं। परमानेंटली डिलीट करना है तो भी यही हो पाएगा और रिस्टोर करना है तो भी यहीं से पॉसिबल। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन आइकन। These are the graphical images that give a quick access to the related application. ये आपकी क्या ग्राफिकल इमेजेस है जो क्या किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को आपको एकदम क्विकली तुरंत डायरेक्टली एक्सेस करना है, उस पर काम करना है, तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट वी कम टू शॉर्टकट आइकन्स। These icons have a direct route to a specific application, document और folder. कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट, फोल्डर या एप्लीकेशन को आपको खोलना है तो ये आपका क्या है, एक डायरेक्ट रूट होता है जिसको आप शॉर्टकट आइकन बोलते हो, उसके थ्रू आप वहां पहुंच सकते हो। अ स्मॉल एरो इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। देखो अब इसमें क्या, एक छोटा सा, देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, छोटा सा एक एरो है, कहाँ है, नीचे की तरफ लेफ्ट कॉर्नर में। ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि आइकन इज अ शॉर्टकट आइकन। ये रिप्रेजेंट करता है कि ये आइकन क्या है, एक शॉर्टकट आइकन है। ठीक है, चल नाउ नेक्स्ट वी come to you can arrange the icons on the desktop to give it a better look. अब आप इन सभी आइकन्स को अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो so that आपका डेस्कटॉप अच्छा दिखे। ओके, लेट अस अरेंज द डेस्कटॉप आइकन्स ऑन अ कंप्यूटर। अब कैसे अरेंज किए जाएंगे ये आइकन्स ऑन अ कंप्यूटर डेस्कटॉप, कैसे? पहली बात, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप। आपका जो डेस्कटॉप का ब्लैंक एरिया होगा वहां पे आप राइट क्लिक करोगे, यू विल फाइंड अ लिस्ट ऑफ ऑप्शन। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस की लिस्ट आ जाएगी, जिसको और उसको बोलते हो आप शॉर्टकट मेन्यू। क्या बोलते हो? शॉर्टकट मेन्यू। सेलेक्ट द व्यू ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, व्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन द ऑटो अरेंज आइकन्स फ्रॉम द सब मेन्यू। उसके बाद एक सब मेन्यू खुलेगा, उसमें से ऑटो अरेंज आइकन को आपको क्लिक करना है। ऑब्जर्व द चेंजेस ऑन द डेस्कटॉप। फिर आपके डेस्कटॉप पे जो चेंजेस आएंगे आप उसको ऑब्जर्व करना, आपके आइकन्स अरेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट वी कम टू द टास्क बार। अब टास्क बार क्या होता है? A long horizontal bar at the bottom of the desktop screen is known as taskbar. डेस्कटॉप स्क्रीन के नीचे बॉटम में एक बड़ा सा हॉरिजॉन्टल बार होता है जिसको आप क्या बोलते हैं, टास्क बार बोलते हो। इसमें क्या होता है बच्चों, लेफ्ट साइड पे स्टार्ट बटन होता है, राइट हैंड साइड पे नोटिफिकेशन एरिया होता है, और मिडल वाले सेक्शन को आप क्या बोलते हो, क्विक लॉन्च बार। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में स्टार्ट बटन, राइट हैंड साइड में नोटिफिकेशन एरिया, और बीच का जो एरिया उसको बोलते हैं आप क्या, क्विक लॉन्च बार।
The taskbar can be dragged to any of the four sides of the desktop. आप चाहो तो पूरे के पूरे taskbar को डेस्कटॉप के चारों साइड में से कहीं भी ड्रैग करके लेकर जा सकते हो. It typically shows which programs are currently running. टिपिकली इसके अंदर क्या दिखता है कि कौन से प्रोग्राम्स अभी यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपके डेस्कटॉप पे चल रहे हैं पीछे स्क्रीन पर, तो सब आपके टास्कबार में रिप्रेजेंट होते हैं. That is, when you run a program, its icon is automatically placed on the taskbar with a blue bar in a lighter shade that indicates that the application is active. तो कुल मिला के आप जो भी प्रोग्राम रन कर रहे हो उसका आइकन ऑटोमेटिकली आपको टास्कबार में नीचे दिखने लगेगा. दैट मीन्स समझ में आ जाएगा कि एप्लीकेशन एक्टिव है या नहीं. By clicking on this icon, आप इन आइकन पे क्लिक करके you can minimize the active windows. विंडो को आप एक्टिव विंडो को मिनिमाइज भी कर सकते हो. And if you want to get it back, just click on the same icon again. और अगर आप लोग चाहते हो कि वो आपको दोबारा से, अगर आपको उसको क्या करना, हटाना है तो आप इसे मिनिमाइज कर लो, और दोबारा से चाहिए तो आप उस पर दोबारा क्लिक कर दो तो वो आपको दोबारा मैक्सिमाइज हो जाएगी. The taskbar also provides the easiest method to switch between the active programs. तो taskbar के थ्रू क्या, जो जो एक्टिव प्रोग्राम्स आपके सिस्टम पे अभी चल रहे हैं उनके बीच में आप इजीली स्विच कर सकते हो, क्योंकि सारे आइकन्स नीचे दिखते हैं. जिस पे आइकन पे क्लिक करोगे वही ऐप आपकी वहां पे एक्टिव हो जाएगी. Whenever you launch multiple applications, जब भी आपको मल्टीपल एप्लीकेशन चाहिए, you can easily switch between them by selecting the corresponding icon on the taskbar. वही बताया मैंने, सारे आइकन्स नीचे दिखेंगे. जिस भी प्रोग्राम को, जिस भी एप्लीकेशन को आपको एक्टिव करना है वहीं पे आप क्लिक करेंगे उस आइकन पर, वो आपको आगे एक्टिव दिखेगी. सी, ये आपका होता है स्टार्ट बटन, दिस इज क्विक लॉन्च बार एंड दिस इज नोटिफिकेशन. अब आपको तीनों के बारे में बता रखा है कि टास्कबार के 3 मेन सेक्शंस होते हैं. पहला क्या है, स्टार्ट बटन. दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट यूज्ड बटन ऑन द विंडो डेस्कटॉप. सबसे ज्यादा यूज होने वाला बटन है ये विंडो डेस्कटॉप पर. ओके, व्हेन यू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, जैसे आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे, द स्टार्ट मेन्यू अपीयर दैट डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ द इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन. जैसे क्लिक करोगे स्टार्ट मेन्यू आपको दिखने लगेगा, जिसके अंदर जितनी भी आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल करी है वो सारी वहां आपको विजिबल होगी. It is a primary location from where you can easily access your applications and setting of the window. ठीक है ना, आपको अपनी एप्लीकेशन पे इजीली कहीं जाना है, उस पर काम करना है, तो सबसे इजीएस्ट से सबसे पहली लोकेशन आपकी स्टार्ट मेन्यू ही होती है. The search box is located next to the start button. तो स्टार्ट बटन के जस्ट नेक्स्ट में क्या होता है, आपका सर्च बॉक्स होता है. It is used to search files or folders and application. कोई फाइल, कोई फोल्डर, कोई एप्लीकेशन सर्च करनी है तो आप सर्च बटन पे जाकर सर्च कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज क्विक लॉन्च बार. दिस इज द मिडल एरिया बिटवीन द स्टार्ट एंड नोटिफिकेशन एरिया. स्टार्ट और नोटिफिकेशन एरिया के बीच में जो एरिया है आप क्या बोलते हो, क्विक लॉन्च बार. हियर यू कैन ऐड फ्रीक्वेंटली यूज एप्लीकेशन सच एज एज, वर्ड, टच पेंट एक्सेट्रा. तो सबसे ज्यादा यूज होने वाली एप्लीकेशंस आपकी यही पे होती है, जैसे कि एज, वर्ड, टच पेंट, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो. ठीक है, दैट कैन बी ओपन और लॉन्च विद अ सिंगल क्लिक, सो दैट आपको, क्योंकि इसे आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हो तो एक सिंगल क्लिक में आप उसको इजीली क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो. Thus this bar provides an easy and quick way to open the program. So that means क्या, एक easy और एक quick तरीका है प्रोग्राम्स को एक्टिव करने का, क्या, फ्रीक्वेंटली. नेक्स्ट वी कम टू नोटिफिकेशन एरिया. ये कहाँ होता है बेटा, आपके राइट हैंड साइड में होता है टास्क बार. दिस एरिया शोज द डेट एंड टाइम. क्या होता है यहाँ पे, डेट और टाइम होता है. And program icons that provide the status and notification about the programs running in the background of a computer. ठीक है ना. उसके अलावा क्या, यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन एरिया है, तो यहाँ पे जो भी प्रोग्राम्स आपके पीछे चल रहे हैं बैकग्राउंड में, उनसे रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन आपके इसी नोटिफिकेशन एरिया में आते हैं, जैसे कि एंटीवायरस प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर अपडेट, साउंड, स्पीकर, बैटरी स्टेटस, ये सब आपके वहीं पे आपको विजिबल होगा. We can customize the taskbar to best suit your needs. आप क्या कर सकते हो, इस टास्क बार को अपने नीड्स के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो. कैसे, राइट क्लिक ऑन द टास्क बार. टास्क बार पर राइट क्लिक करना है, उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा टास्क बार सेटिंग्स, उसको आप सिलेक्ट करोगे, सेटिंग विंडो विल अपीयर. फिर आपको एक सेटिंग विंडो दिखने लगेगी, उसमें आपको क्या करना है, टर्न ऑन या ऑफ द लॉक द टास्क बार ऑप्शन टू लॉक और अनलॉक द मूवमेंट ऑफ टास्क. आपको मैंने बताया था टास्क बार को आप मूव भी कर सकते हो. तो अगर आप चाहते हो कि टास्क बार कहीं मूव ना करे तो आप टर्न ऑफ कर दो, और आप चाहते हो उसे मूव करना है तो आपसे टर्न ऑन कर दो. आप इजीली उसको कहीं मूव करवा सकते हो. वो टर्न ऑन और ऑफ द ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन डेस्कटॉप मोड ऑप्शन टू हाइड और शो द टास्क बार ऑन द डेस्कटॉप. आप चाहते हो कि आपको डेस्कटॉप पे
टास्क बार ना दिखे तो वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है क्या, ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन डेस्कटॉप मोड। इस पे आप ऑन या ऑफ कर दोगे तो उस हिसाब से आपको या तो वो दिखने लगेगा या हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप चेंजेस या फिर कस्टमाइज कर सकते हो इस तरीके से आप अपना टास्क बार। नेक्स्ट वी कम टू विंडोज 10 की यूनिवर्सल एप्स क्या हो। यूनिवर्सल ऐप इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द विंडो 10 स्टोर। ठीक है, विंडो 10 स्टोर का इंटीग्रल पार्ट है यूनिवर्सल ऐप। As the name suggests, these are the apps that work on all device sizes from phone to high-powered desktop PCs. ठीक है ना, नेम से समझ में आ रहा है यूनिवर्सल ऐप है, यानी कि क्या एक छोटे से मोबाइल फोन से लेकर कोई भी हाई पावर्ड पीसी हो वहां पे सब में आपको ये वाली एप्स मिलेंगी। ओके, विंडो 10 प्रोवाइड्स अ बंडल ऑफ बिल्ट इन ऐप। बहुत सारी बिल्ट इन ऐप, यानी कि विंडो 10 में ऑलरेडी पहले से ये ऐप बनकर आती हैं, जैसे कि फोटोज, मैप, मेल, अलार्म, क्लॉक, कैलेंडर, ये सारी क्या है, बिल्ट इन ऐप यूनिवर्सल ऐप है विंडो 10 की। यू कैन फाइंड एंड यूज दीज एप्स फ्रॉम द ऑप्शन इन द स्टार्ट मेन्यू। जो आपका स्टार्ट मेन्यू में ऑप्शन होता है वहां पे आप जाके इन एप्स को क्या कर सकते हो, आपको वहां मिल जाएंगी और आप वहां से इन्हें यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आपको कुछ यूजफुल एप्स बता रखेंगे, जैसे कि सबसे पहले आपको गिवन है फोटोज। The Photos app collects and organizes all your photos and videos from your PC and the other devices at one place. तो ये जो ऐप है फोटो ऐप, ये क्या करती है, आपके पीसी में या कोई दूसरी डिवाइस है वहां से जितने भी आपके फोटोज, वीडियोस जो भी है आप सबको कलेक्ट करके एक जगह ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज वेदर। दिस ऐप प्रोवाइड्स यू विद रिलायबल फोरकास्ट। वेदर फोरकास्ट जो होती है आगे वो आप ट्रस्ट कर सकते हो, वो आपको यहाँ मिल जाएंगी। वेदर कंडीशंस, रियल टाइम रेन अलर्ट अगर आपको चाहिए, मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है आपकी फेवरेट लोकेशन का, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लास्ट इज मेल। दिस ऐप अलाउज यू टू मैनेज ऑल योर मेल अकाउंट्स एट वन प्लेस। जितने भी मेल अकाउंट्स है एक ही जगह पे मैनेज करने में आपको ये वाली ऐप हेल्प करती है। इट नोटिफाइज यू अबाउट द इनकमिंग मेल। जो इनकमिंग मेल्स है उनके बारे में नोटिफिकेशन आपको यहाँ मिल जाएगा। अलाउज यू टू रीड अ मेल, कोई मेल आपको पढ़ना है वो आपको यहाँ पे पॉसिबल है। रिस्पॉन्ड बैक टू अ सेंडर, भेजने वाला जो मेल भेजने वाला है सेंडर, उसको आपको रिस्पॉन्ड करना है आगे, वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो यूज दिस ऐप यू नीड टू साइन इन विद योर अकाउंट। बस ये है कि इस ऐप को यूज करने के लिए आपको अपने अकाउंट को साइन इन करना पड़ेगा, तब जाके आप ये वाली ऐप यूज कर सकते। ओके स्टूडेंट, चलो सो यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश हुआ। दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने पढ़ लिया, फीचर्स पढ़ लिए, यूनिवर्सल एप्स पढ़ ली, क्या क्या इसमें फीचर्स है जो इसको पॉपुलर बनाता है, सब पढ़ लिया। ठीक है ना, चलो सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। द चैप्टर इज कंप्लीटेड। होप यू ऑल लाइक्ड इट एंड अंडरस्टूड इट। थैंक यू एवरीवन।